हिंसा चरम सीमा पर थी और देश की आंतरिक सुरक्षा का दृश्य देखकर देश के हर नागरिक के मन में चिंता होती थी कि देश का भविष्य क्या होगा, देश के भविष्य को हम कैसे सलामत रखेंगे, हमारे सार्वभौमत्व को कैसे अक्षुण्ण बनाकर रखेंगे, देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे संभालेंगे। मगर कुछ ही सालों में 2 दशक के कम समय के अंदर सीआरपीएफ ने चाहे नक्सलवाद का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर का थिएटर, सभी जगह पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय बताते हुए देश को छीन विशीन करने वाली शक्तियों को समाप्त करने के कगार पर आज सीआरपीएफ पहुंचा है। मैं देश के गृह मंत्री के नाते सीआरपीएफ के जवानों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि तीनों क्षेत्र में आपने जो शौर्य दिखाया है, इससे आज देश की जनता चैन की सांस ले रही है। मित्रों, लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव। चुनाव ही हमारे संविधान के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य की पूर्ति करता है और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव, मत की अभिव्यक्ति निर्भीक रूप से हो, वो चुनाव की आत्मा होती है। और देश में जब कभी भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जब कभी भी चुनाव होते हैं, देश के अंदर सबसे बड़ी ड्यूटी का निर्वहन करने वाला कोई सशस्त्र बल होता है तो अपना सीआरपीएफ होता है। और देश के अंदर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का है, क्योंकि निर्भीक चुनाव और निर्भीक मत की अभिव्यक्ति के बगैर कोई भी लोकतंत्र अपने आप को मजबूत नहीं रख सकता। मैं सीआरपीएफ के जवानों को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आरएएफ की टुकड़ियों की स्थापना के बाद एक जमाने में भीषण दंगे देश भर में दिखाई पड़ते थे। आरएएफ ने कम से कम बल प्रयोग के साथ दंगों को कंट्रोल करने की, दंगों पर काबू पाने की नई पद्धतियां भी विकसित की है और वो पद्धतियों के अंदर महारत भी हासिल की है। दृढ़ता इतनी ही है जितनी होनी चाहिए, मगर कम से कम बल प्रयोग के साथ दंगाइयों को एक प्रकार की नई कला से आरएएफ शांत करने में बहुत विश्वासपूर्ण तरीके से आज सफल हुआ है। और मैं देश के दंगों का इतिहास कोई भी देखेगा तो उसके 2 हिस्से जरूर दिखाई पड़ेंगे, आरएएफ की स्थापना के पहले के दंगे और आरएएफ की स्थापना के बाद के दंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आरएएफ की स्थापना के बाद देश में दंगों को बहुत कम करने में रैपिड एक्शन फोर्स को सफलता मिली है। और रैपिड एक्शन फोर्स ने इसके साथ साथ स्टेट की रिजर्व पुलिस को भी ट्रेन करने का एक अभियान चलाया। इससे एक वाक्यता के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और स्टेट की रिजर्व पुलिस दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। मित्रों, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में 130 करोड़ के देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाते हो, उस वक्त हर क्षेत्र के अंदर दुनिया में देश प्रमुख स्थान पर हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपसी सद्भाव का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाना हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर हर गांव तक, हर घर तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना हो। अगर ये करना है तो देश के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है। और मैं मानता हूं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य तभी सिद्ध हो सकता है जब देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो और आंतरिक सुरक्षा के बारे में हम सुनिश्चित हों। और सीआरपीएफ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज डीजी सीआरपीएफ को जरूर कहना चाहता हूं, जैसे देश के अंदर हर क्षेत्र
हर इकाई अपने लक्ष्य तय कर रहा है। सीआरपीएफ भी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में एक शताब्दी तक के सीआरपीएफ का रोड मैप, आने वाली चुनौतियां और आने वाली टेक्नोलॉजी को, उपलब्ध टेक्नोलॉजी को और आने वाली टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की रणनीति दोनों बनाकर सीआरपीएफ को सबसे आधुनिक, सबसे सक्षम और सबसे इफेक्टिव सशस्त्र बल बनाएं। इस दिशा में हमने काम करना होगा। मुझे विश्वास है कुलदीप जी के नेतृत्व में सीआरपीएफ की पूरी टीम इसको आगे बढ़ाएगी। मित्रों, आज एक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में रखा है, तब मैं निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की स्थिति का भी बात करना चाहूंगा। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी हैं, जिला पंचायतें बनी हैं। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। औद्योगिक विकास भी देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री पैकेज के सारे पहलुओं को पूर्ण करने के लिए द्रुत गति से काम हो रहा है। हर घर जल, बिजली हर घर पहुंचाना, कोरोना के लिए एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर घर के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना, ये सारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन जम्मू कश्मीर लाया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन बहुत बहुत बधाई का हकदार बनता है। सड़क निर्माण में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 5 साल के अंदर सड़क निर्माण आजादी के बाद सबसे तेज रफ्तार के साथ हुआ है। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे गांव को जोड़ने वाले छोटे छोटे रास्ते हो, हर क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। 7 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, 2 एम्स बने हैं, 21 जल विद्युत योजनाओं को शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हर क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता को लाने में जम्मू कश्मीर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। आजादी के बाद पहली बार भ्रष्टाचार के विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान दोनों प्रकार से किया गया। भ्रष्ट लोगों को नसीहत करने का भी अभियान लिया गया और सिस्टम के अंदर से, प्रशासन के अंदर से भ्रष्टाचार कैसे नाबूद हो, इसके लिए भी एक बहुत बड़े बदलाव करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। मैं आज इस मंच पर से जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं सीआरपीएफ पर हमेशा गर्व करता हूं, पूरा देश गर्व करता है। आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन है। ये 3,25,000 जवानों का समूह आज के दिन देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करे और सीआरपीएफ का जो ऐतिहासिक